दोस्तों, नॉवल सोसाइटी एंड हिस्ट्री के इस चैप्टर के 5th वीडियो में आपका स्वागत है। आपके कमेंट्स और आपके सब्सक्राइब्स मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। आप ईयरफोन यूज कर इस चैप्टर को एंजॉय करें और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। दोस्तों, इस कोर्स में हम कवर करेंगे कि हिंदी भाषा में नॉवल कैसे विकसित हुए, श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु की शैली कैसी थी, उस टाइम के रीडर्स का डायलेमा क्या था, मुंशी प्रेमचंद जी के नॉवेल्स कैसे थे और उनके नॉवल सेवा सदन में क्या था। दोस्तों, अपने नॉर्थ इंडिया में मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के पायनियर भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। उन्होंने अपने ग्रुप के राइटर्स और पोएट्स को दूसरी भाषाओं के नॉवल दोबारा से क्रिएट करने को और उनको ट्रांसलेट करने को कहा। दोस्तों, एक लैंग्वेज का आदान प्रदान से ही विकास होता है। इन जैसे कई महान लोगों का आपने कहीं नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि 70 साल से इनके नाम पर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई रोड, कोई अवार्ड, कोई कॉलेज कुछ नहीं रखा गया। नेहरू गांधी के युग से ही आजाद और मॉडर्न भारत में बाबर, अकबर, हुमायूं, तुगलक, शाहजहां और औरंगजेब के नाम पर सड़कें तो रखी गई, पर इन जैसे देश को मॉडर्न बनाने वाले लोगों का कहीं शायद भुला ही दिया। अब इनकी भारतेंदु जी की बात से प्रेरित होकर इनके साथियों ने बंगाली और इंग्लिश से कई नॉवल ट्रांसलेट भी किए, पर हिंदी भाषा का अपना असली नॉवल श्रीनिवास दास का 1882 में छपा परीक्षा गुरु था। दोस्तों, परीक्षा गुरु एक ऐसा नॉवल था जिसमें अच्छे घरों के, कुलीन घरों के यंग लड़कों को बुरी संगत के असर और उस असर की वजह से बुरे करैक्टर यानी लूज मोरल्स के लिए चेतावनी दी जाती थी। नई नई उभरती मिडिल क्लास के बाहरी और इंटरनल दुनिया के ऊपर यह नॉवल नजर डालता है। अपनी कल्चरल पहचान को संभाल कर रखते हुए कैसे बदलती मॉडर्न कॉलोनाइज वर्ल्ड में चलें, यह परीक्षा गुरु के करैक्टर्स की सबसे बड़ी कठिनाई थी। इस वजह से उन्हें मॉडर्न वर्ल्ड बहुत डरावना भी लगता है, क्योंकि वहां जाकर वे अपनी जड़ों से टूट जाएंगे, पर साथ साथ बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है क्योंकि यहां अपने मन की करने की आजादी है। परीक्षा गुरु अपने रीडर्स को बहुत सबक देता है, जैसे जीने का सही रास्ता बताता है, लड़कों से समाज में चतुर यानी चालू और प्रैक्टिकल होने को कहता है, पर साथ साथ अपने कल्चर और परंपरा से भी जुड़े रहने को कहता है। वे अपनी जिंदगियां इज्जत और सम्मान से जिए। इस नॉवल के करैक्टर अपने कामों से दो अलग अलग दुनिया के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश में लगे होते हैं। वे खेती की नई टेक्निक अपनाते हैं, ट्रेडिंग को, व्यापार को मॉडर्न तरीके से करते हैं, अपनी इंडियन लैंग्वेजेस का यूज थोड़ा चेंज करते हैं ताकि अपनी भाषाएं दोनों वेस्टर्न साइंस और इंडियन ज्ञान दोनों के लिए यूज हो सके। लड़कों को अखबार पढ़ने की अच्छी आदत डालने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, परीक्षा गुरु साथ साथ इस बात पर भी जोर देता है कि यह सब मिडिल क्लास की ट्रेडिशनल वैल्यूज को खोए बिना करना है। भले ही परीक्षा गुरु की नीयत अच्छी थी, पर उसके ज्यादा रीडर्स नहीं बने, यानी वो फ्लॉप हुआ, क्योंकि रीडर्स को ज्यादा ज्ञान सुनना उस जमाने में भी पसंद नहीं था। एंटरटेनमेंट करो भाई, ज्ञान मत झाड़ो। देवकीनंदन खत्री के नॉवल चंद्रकांता ने हिंदी वर्ल्ड में कई रीडर्स पैदा कर दिए। नॉवल पॉपुलर होने लग गए। यह नॉवल रोमांस और कल्पना को लिए हुए था। चंद्रकांता ने तब के पढ़ी लिखी सोसाइटी में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि यानी स्क्रिप्ट यानी फॉन्ट को पॉपुलर किया। यानी दोस्तों, उस समय जो हिंदी हम बोलते हैं, मूवीज में, टीवी पर देखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो नहीं चलती थी। इनफैक्ट इसे खड़ी बोली कहा जाता था। तो फिर चलता क्या था? दोस्तों, हमारी भाषा उर्दू थी। मेरे दादाजी को हिंदी नहीं आती थी, वो सारा काम उर्दू में करते थे, और सरकारी भाषा बोलचाल में भी उर्दू ही थी। थानेदार, हवाला, जमानत, अर्जी, गुनाहगार, अदालत, अकल, फर्ज, अखबार, अजीब जैसे कितने ही अल्फाज हमने उर्दू से लिए हैं। तो इस चंद्रकांता ने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि पढ़े लिखों में पॉपुलर की। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए लिखा गया था, पर इस नॉवल से लोगों की इच्छाएं और उनके मन का डर भी उजागर होता है।
पर दोस्तों हिंदी नॉवल अपनी सबसे ऊंचाई पर मुंशी प्रेमचंद जी के नॉवल से ही पहुंचा। मुंशी जी ने शुरू में तो उर्दू में लिखना शुरू किया और बाद में वो हिंदी में लिखने लगे। दोनों ही भाषाओं में उनका बहुत अच्छा प्रभाव था। उन्होंने पुराने किस्से सुनाने वाली रीत किस्सा गोई को अपनी शैली में ढाला। कई क्रिटिक्स यानी आलोचकों को लगता है उनके 1916 में छपे नॉवल सेवा सदन ने हिंदी नॉवल के कल्पना वाले या ज्ञान देने वाले या सिर्फ एंटरटेनमेंट करने वाले लिटरेचर को एक नई ही डायमेंशन दे दी। अब नॉवेल्स आम आदमी की जिंदगी और सोशल इश्यूज पर बात करने लगा था। सेवा सदन मेनली औरतों की समाज में बुरी हालत पर डील करता था और चाइल्ड मैरिज और दहेज जैसे मुद्दे भी इस नॉवल में बुने हुए थे। इस नॉवल में यह भी दिखता है कि उस टाइम की क्लास को खुद को गवर्न करने के लिए, खुद का राज चलाने के लिए अंग्रेजों से जो भी मौके मिले उसका उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया। बंगाली में नॉवल का थीम क्या थे, बंकिम चंद्र के नॉवल दुर्गेश नंदनी कैसा था, कैसे नॉवेल्स लोकप्रिय हुए, असमिया और उड़िया नॉवल कैसे थे और किन मुद्दों पर लिखते थे, जानेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको मेरी सुनाई हुई हिस्ट्री की कहानी से कुछ फायदा हो रहा है, अगर आपको यह हिस्ट्री की ट्यूशन जैसा लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड्स को भी मेरा चैनल रेफर करिए। थैंक यू।